यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग है ना अधिकार रखोगे, गरीबी पर अधिकार, ओके, बीमारियों पर अधिकार, जो माहौल उठता है अशांति का माहौल उठता है उस पर अधिकार, सबके ऊपर शैतान के सारे सामर्थ पर अधिकार तुमको मिला है। हालेलुया। तुमको कुछ भी हानि नहीं होगा। इस बात में हम लोग को खुशी है, आनंद है। क्या बोल के मालूम है? कुछ भी हानि नहीं होगा। चाहे वो सांप होने दो, बिच्छू होने दो, शैतान का पूरा सामर्थ होने दो, अधोलोक का पूरा फाटक होने दो, कुछ भी होने दो, मेरे को कुछ भी हानि नहीं होगा। मैं सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया। प्रभु मुझको विजयी जीवन, जयवंत जीवन परमेश्वर मुझको देगा। मैं अजय रहूंगा, मैं विजयी जीवन को जीऊंगा, जय जीवन को मैं जीऊंगा। हालेलुया। मैं कभी हारने वाला नहीं हूं, मैं अजय रहूंगा। ऐसा एक विश्वास, एक निश्चयता हमारे में है। मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं इस संसार में बोलकर, ये बातों में ना हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होता है। प्रभु क्या कहता है मालूम है? ये नॉर्मल चीज है। खुशी किस बात में होना चाहिए मालूम है? तुम्हारा नाम है ना स्वर्ग में लिखा गया है। इस बात पर है ना तुम लोग आनंद मनाओ, तुम लोग खुश रहो करके बोलते। ये बात बोलने के बाद है ना तुरंत यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? यीशु मसीह ना पवित्र आत्मा में होकर आनंद मनाया, बोलता है कि पिता तूने इन बातों को बड़े बड़े ज्ञानियों से, बुद्धिमानों से छिपा कर रखा, इन बालकों को तूने ये बात को प्रकट किया बोलकर। क्या प्रकट किया? यीशु मसीह में हमको सारा अधिकार मिलता है। ओके, यीशु मसीह में हम लोग सुरक्षित है, और उतना ही नहीं, यीशु मसीह के द्वारा हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। यह बात है ना बड़े बड़े ज्ञानियों को पता नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमानों को पता नहीं। ये बात है ना उनसे छिपा गया है। वो लोग है ना व्यवस्था को पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े, पर ये बात उनको पता नहीं चल रहा है। पर इन बालकों को, इन अनपढ़ लोगों को तूने इस बात को प्रकट किया, इसलिए तेरा धन्यवाद बोलकर पवित्र आत्मा में ना आनंद मनाया बोलता है। हालेलुया। तो हम लोगों का नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है बोलकर हम लोग आनंद मनाना चाहिए। किसका नाम लिखा गया है? जो लोग मेमने के लहू के द्वारा धुले हैं, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। देखो, पढ़ो लूका सुसमाचार 3 अध्याय 5वां वचन में। सॉरी, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य। सर्विस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों का नाम किधर है बोलो तो? जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। वही प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14वां वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14वां वचन। हे स्वामी, जानता है, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये लोग कौन है बोलो तो? मेमने के लहू के द्वारा धुले गए लोग हैं। ये लोग स्वर्ग राज्य में हैं। इनका नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में लिखा गया है। यहां पर राशन कार्ड नहीं रहेगा तो लाड़की बहन पैसा नहीं मिलता है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहां पर आधार कार्ड नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं होता है। यहां पर सिटीजनशिप होना चाहिए, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, तभी सब कुछ मिलेगा। उसी तरह से जब है ना हम लोग न्याय के सिंहासन के सामने जब जाएंगे, खड़े रहेंगे, तो उधर है ना किताब खुलेगा।
वो किताब का नाम क्या है? राशन कार्ड नहीं, वो किताब का नाम जीवन का किताब है, जीवन का पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ। वहां पर है ना हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। हालेलुया। किसका नाम लिखा रहेगा? जो लोग है ना मेमना यानी यीशु मसीह का लहू के द्वारा धुले हैं, जिनका पाप धुल गया है, जो लोग है ना धर्मी बने हैं, जो लोग पवित्र लोग हैं, उनका नाम है ना वहां पर लिखा रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम सांपों को बिच्छुओं को रौंदोगे, तुमको कुछ भी हानि नहीं होगा, शैतान के सारे सामर्थ्य पर तुमको अधिकार मिला है करके बोलता है। अधिकार रखोगे, तुम्हारे पास अधिकार है। ये सब है ना पृथ्वी पे होगा। इस बात पर है ना तुम लोग खुश मत करो, खुश मत हो, आनंद मत मनाओ, आनंदित मत हो करके बोलता है। यानी इस पृथ्वी में हम लोग कितना साल जिएंगे? 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल हम लोग जिएंगे, पर एक ना एक दिन तो मरना अवश्य है ना, तय। और कल क्या परसों ये वो एक न्यूज में आया ना, कोई तो एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर 49 में मर गया बोलता। वो ना मिस्टर इंडिया का अवार्ड भी जीता था बोलता है, और मिस्टर एशिया का अवार्ड भी जीता था बोलता है। आप समझ रहे हो ना? अभी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ऐसा लोग, ऐसा मेरे को भी पता नहीं, अभी पता चला। मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया ऐसा बोलकर वो अवार्ड जीता है बोलता है। ठीक है। मैं ना एक लड़के के बारे में, स्पोर्ट्समैन के बारे में सुना था, ब्रिजेश कुमार बोलकर एक लड़का था, 22 साल का था, कबड्डी प्लेयर था बोलता है, बहुत फेमस था बोलता है, बहुत सारा अवार्ड्स को जीता बोलता है, नेशनल अवार्ड्स को। ठीक है। वो है ना रास्ते में जाते वक्त है ना उसको ना एक कुत्ता वहां पर पड़ा हुआ मिला बोलता है। तो वो कुत्ता रे बाजू में इधर रास्ते में पड़ा ही बोलकर ऐसे ही हाथ में उठाया। तो कुत्ता ने क्या किया बोलो तो नखून से ना उसको हाथ में ऐसे ऐसा मारा बोलता है। तो उसको थोड़ा खून आया। ये क्या है, कुत्ता छोटा कुत्ता है, मेरे को क्या करेगा बोलकर लापरवाह किया बोलता है। 3 महीने के बाद क्या हुआ बोलो तो उसको ना वो बीमारी आया बोलता है, रबीज बीमारी। वो कुत्ते के तरह चलना शुरू हुआ बोलता है, कुत्ते के तरह भौ 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 करके वो भौ भौ कर रहा है। ठीक है। कुत्ते के तरह वो जबान बाहर निकाल रहा है, पानी को कुत्ते के तरह पी रहा है बोलता है। तो है ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो बहुत सारा बड़ा बड़ा डॉक्टर्स लोग, हर दिन है ना डॉक्टर्स लोग, 7 डॉक्टर्स लोग उसको ना चेकअप करने के लिए आते थे बोलता है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 रखकर उसको ठीक करेंगे। गवर्नमेंट उसको पैसा कितना भी देने के लिए तैयार है, उसको ठीक करने के लिए, देश का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति है बोलकर, पर उसको कोई भी बचा नहीं पाया। अंत में वो कुत्ते के तरह वो बर्ताव कर कर उसका मुंह से फेस आते आते वो मर गया। 22 साल में मर गया। इतना नाम, इतना परिस्थिति। देखो मृत्यु है ना किसी को बचा नहीं सकता। देखो सैम्स 49 में देखो, पढ़ो भजन संहिता 49, भजन संहिता 49:10, 49वां भजन और उसका 10वां वचन। क्योंकि देखने में तो आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु तरीके मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। देखो है कि नहीं, उधर कौन मरते हैं? सब लोग मरते करके हैं। उधर कौन है? उधर बुद्धिमान भी मरते हैं, धनवान लोग भी मरते हैं, मूर्ख लोग भी मरते हैं, पशु सर के लोग, सब लोग मरते हैं। सबोपदेशक में भी देखो वो वचन, 8वां अध्याय 8वां वचन। मराठी में पढ़ो आंटी, कैसा है देखो, पढ़ो, हिंदी में नहीं है पर मराठी में देखो। सबोपदेशक 8वां अध्याय 8वां वचन। लवकर लवकर जल्दी। तुम लोग काम भी स्लो करता है और ये बाइबल भी स्लो निकालता है। काम बोलते घर का काम नहीं, इधर चर्च का काम। प्राणावर कोणा मनुष्याची सत्ता नसते, हाँ तो त्याला जाऊ देणार नाही। काय 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 प्राणावर, हाँ मृत्यूवर कोणाची सत्ता नसते, हाँ कोणाची पण सत्ता नाहीये, नसते। हाँ
हा, मरण दिवस कोणाच्या स्वाधीन नाही. कोणाचं पण स्वाधीन नाही, हा संग्राम कोणाला सुटणार नाही. सुटणार नाही. दुष्कर्म आपल्या नहीं नहीं नहीं, बस बस, मराठी में भी वैसा है, साउथ इंडियन ट्रांसलेशंस में कैसा है बोला तो, हवा को कौन रोक सकता है? हवा को कोई पकड़ सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। उसी तरह से मृत्यु को भी कोई रोक नहीं सकता है, मृत्यु के ऊपर किसी का सत्ता नहीं है, वैसा लिखा गया। चाहे वो धनवान होने दो, चाहे वो नामचीन व्यक्ति होने दो, ठीक है, चाहे माइकल जैक्सन होने दो, चाहे वो अलेक्जेंडर होने दो, ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में आप सुनोगे तो उनका इतिहास चौंक जाओगे, पूरा दुनिया को जीत लिया बोलता है। एक बार है ना समुद्र के पास जाकर, किधर भी भूमि है क्या, ये समुद्र को भी जीतने के लिए कोई रहेगा तो मैं लड़कर ये समुद्र को जीत लूंगा करके बोला था, बोलता। एट द एज ऑफ 33 साल में पूरा दुनिया को जीत लिया था। 33 साल में दुनिया भर में ग्रीक लैंग्वेज है ना, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया था, सब लोग ग्रीक बात कर रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश हो गया, ठीक है। उतना उम्र में इतना सारा पैसा, वैसा उम्र में ना उनको मलेरिया बुखार आया था। बहुत सारा डॉक्टर्स लोगों को बुलाया तो कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया, आप मर जाओगे बोला था। कितना सारा डॉक्टर्स लोग थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मरूंगा ना, मेरा 3 ख्वाहिश को पूरा करो। पहला ख्वाहिश क्या है, किसी को भी पता है क्या? बोलो, सुना नहीं कभी अलेक्जेंडर के बारे में आपको? पहला ख्वाहिश क्या है बोला तो, मेरा पेटी है ना डॉक्टर्स लोग ही उठाने का। कौन उठाने का? हाँ, कौन लेकर चलने का मेरा पेटी को? डॉक्टर्स लोग। और दूसरा, मेरा दोनों हाथों को ऐसा बाहर रखो करके बोलते, पेटी के बाहर दोनों हाथों को बाहर रखो। और तीसरा, मेरा मैयत में ना ये जितने भी सोना चांदी के जो भी सिक्के फेंको, फूल फेंकते ना, सिक्कों को फेंको करके बोला। क्यों उनके पास जो उनके जो सेवक लोग है क्यों ऐसा बोल रहे बोलो तो, ये दुनिया में चाहे कितना भी डॉक्टर्स होने दो, वो लोग कितना भी कोशिश करे, पर एक का जान को नहीं बचा सकते। और दूसरा हाथ क्यों बोला तो, मैं खाली हाथ आया था। अय्यूब क्या बोलता है? मैं नंगा आया था, नंगा जाने वाला, सब कुछ है ना इधर छोड़कर ही जाऊंगा। और तीसरा, चाहे कितना भी धन दौलत होने दो, एक का जान कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। इसलिए एक ना एक दिन तो हम लोग को छोड़कर जाना है, वो कब आएगा बोलकर हमको किसी को भी पता नहीं। मृत्यु किसके वश में नहीं है, मृत्यु के ऊपर किसी का सत्ता नहीं है, अधिकार नहीं है, कभी क्या होगा पता नहीं। न्याय के सिंहासन के सामने सबको जाकर खड़ा रहना पड़ेगा। उस समय में जीवन का किताब में हमारा नाम लिखा है या नहीं बोलकर है ना, हम लोग है ना जांचना चाहिए। उस समय में अपना नाम जीवन के पुस्तक में, जीवन के किताब में हमारा नाम लिखा रहना चाहिए। हालेलुया। अभी भी है ना अपना मसीह लोगों का कैसा हो गया है मालूम है? मैं पिछला हफ्ता बोला, परमेश्वर ने मुझको बताया कि अपना सब लोग है ना शरीर के बातों पर मन लगाए। मुझको क्या चाहिए? आरोग्य चाहिए, घर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, खुशी चाहिए, सुख का जीवन चाहिए बोलकर इस बातों पर मन लगाए। पर परमेश्वर क्या चाहता है मेरे द्वारा? ये बातों पर ध्यान ही नहीं है बोलकर प्रभु ने बताया मेरे को। वैसे ही है, अभी बहुत सारा लोगों का परिस्थिति वैसे ही है। अभी मैं हो गया या फिर हम सेवक लोग कोई भी आए इधर, आशीष के वचनों को बोलेंगे समझो, सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बोलेंगे समझो, मोटिवेशनल प्रीचिंग करेंगे समझो, बहुत अच्छा बोला पास्टर, बहुत अच्छा बोला बोलकर वो संदेश को, वो प्रचार को पसंद करते हैं लोग, खुशी से सुनते हैं, बहुत खुशी होता है। पर वही स्वर्ग राज्य के बारे में, मसीह के आगमन के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में, परमेश्वर का महिमा के बारे में यदि वो त्याग, बलिदान, समर्पण का जीवन के बारे में बात करेंगे तो खुशी नहीं होता है। क्यों बोलो तो शारीरिक लोग हैं,
आत्मिक लोग नहीं है। आत्मिक लोगों को ना आत्मिक बातों पर है ना ज्यादा आनंद होता है। वो लोग ध्यान वो बातों पर लगाते हैं और उनको ना ज्यादा खुशी होता है। शारीरिक लोग वो वचनों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। आशीष चाहिए, उन्नति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, ऊंचा जीवन चाहिए, ऊंचा स्थिति चाहिए। वो बातों को सुनेंगे तो बहुत खुशी होता है, आनंद होता है। वो बातों पर अगर प्रोफेसी आया, समझो परमेश्वर आपको घर देगा, गाड़ी देगा, परमेश्वर आपको ये देगा, वो देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थिति देगा, इस बातों पर अगर भविष्यवाणी आया तो बहुत है ना उनको खुशी होता है। पर वही आत्मिक बातों पर अगर चेतावनी आया तो खुशी नहीं होता है। आत्मिक लोग है या फिर शारीरिक लोग है, एक बार है ना ध्यान देना है। तुम लोग इस बात पर खुश मत हो कि तुमको शत्रु के सारे सामर्थ पर तुमको अधिकार मिला है। दुष्ट आत्मा है तुम्हारे वश में है, जा बोलो तो जाते बोलकर इस बात पर है ना तुम लोग खुश मत हो। किस बात पर खुश होना चाहिए? मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। अभी आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है क्या? आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हो क्या? आपका पाप धुल गया है क्या? हाँ, एक्चुअली हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किए हैं? हम लोग इस तरह से आकर प्रभु का आराधना करने का कारण क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने का मुख्य कारण क्या है? हम लोग नरक अग्नि से बचकर अनंत जीवन को पाना है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है ना, इसीलिए ही तो आए हैं प्रभु के पास। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो आप लोग? तो फिर यीशु मसीह यहां पर है ना दो मार्गों को रखा है। किसी को भी यीशु मसीह नरक में नहीं डालता है, लोग है ना खुद से जा रहा है। किसी को भी प्रभु नरक में नहीं डाल रहा है, लोग है ना खुद से दो रास्ता को यहां पर रखा है। जिनको जो रास्ते में जाने का है वो रास्ते में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका भक्ति का कारण क्या है? मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा जाना चाहिए। यही आपका भक्ति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसी पर ध्यान देना है। अगर इस पर आप लोग ध्यान दोगे, प्रभु क्या कहता है? मेरे धर्म को, मेरे राज्य को खोजो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा करके बोलता है। उस बातों पर ध्यान नहीं देकर, प्रभु के राज्य पर ध्यान नहीं देकर, इस बातों पर ही, आशीषों पर ही, चंगाई पर ही, इसी पर ध्यान दोगे, इधर आशीष भी नहीं मिलेगा, चंगाई भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नाम भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सारा लोग है ना आए, प्रभु ने चंगा किया, जिनको संतान नहीं, प्रभु ने उनको संतान दिया। कुछ लोगों का हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक किया, कुछ लोगों का घाट को प्रभु ने निकाल दिया, बहुत सारा समस्या को प्रभु ने निकाल दिया, बहुत सारा अद्भुत कामों को किया। पर है ना वो लोग वही स्थान में, अभी उनके जीवन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना है बोलकर, उसके लिए हम लोग जिएंगे तो अपने को ऑटोमेटिक यहाँ पर सब कुछ मिलते रहेगा। ओके, हालेलुया। सर्व अधिकार, शत्रु के सामर्थ्य पर अधिकार हमको रहेगा, प्रभु के लहू के द्वारा धुले गए रहेंगे तो। हालेलुया। अभी कुछ लोग, उनका नाम है ना जीवन के किताब में लिखा गया है। इस बात पर खुशी मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। पर है ना वचन में इस तरह से भी लिखा गया है कि वो जीवन के किताब में लिखा हुआ नाम भी परमेश्वर है ना मिटाता है बोलता है।
वो पढ़ा तो वचन फिर से पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वां वचन फिर से पढ़ो। जो जय पाए हम्म उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हाँ, किसी रीति से। अभी पेन से नाम काटते कि नहीं? मैं नहीं काटूंगा बोलता, यानी इसका मतलब क्या है? काटेगा कुछ लोगों का नाम। किसका नाम काटेगा? ऊपर से पढ़ते आओ, ये कितना 3 वचन से पढ़ते आओ। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। देखो, स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा को प्राप्त की है और सुनी थी और उसमें बना रहे। उसमें जो शिक्षा तूने पाई है उसमें तू बना रहे करके बोलता है। हाँ, और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा, यदि तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। देख, मैं चोर के समान आ जाऊं। चोर बोल के आता है क्या? हाँ, अचानक से चोर आकर चोरी करके जाता है कि नहीं? मैं चोर के समान आ जाऊंगा। और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। किस घड़ी में तुझ पर आ पड़ूंगा तू जान भी नहीं सकेगा। इसलिए तू जागरूक हो जा। जो शिक्षा तूने पाई है, जो शिक्षा को तूने सुना है, वो शिक्षा में तू बने रहे। हालेलुया। और ऊपर ऊपर देखो, पढ़ो। एक्चुअली ये सार्दिस कलीसिया से प्रभु कहता है, पहला वचन से पढ़ते आओ, 3 अध्याय पहला वचन से पढ़ते आओ। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। ये कौन है? जीवित कहलाता है पर कौन है? मरा हुआ है। क्यों? हाँ, इसका नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में नाम लिखा गया है। ठीक है, इनका नाम लिखा गया है, पर इनका स्वभाव कैसा है? नाम के लिए जीवित है पर ये मरा हुआ दशा। पढ़ो। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कोई भी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है मैं। जो काम, देखो, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने पर भी है। आप समझ रहे हो? विश्वास थोड़ा बाकी है ना, परमेश्वर के और थोड़ा सा जो प्रेम जो है वो थोड़ा सा बाकी है ना। प्रार्थना, अभी जो लोगों ने बोला ना, हाथ उठाया, क्या बोल के 2 मिनट सुबह प्रार्थना, रात को 1 मिनट प्रार्थना। ठीक है, वो मिटने पर है, उधर लिखा गया मिटने पर है। थोड़ा सा बाकी रह गए ना, मिटने पर है। और क्या? हफ्ते में 1 घंटा आकर बैठकर जाना। ओके, हर दिन हम लोग परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए। समय में भी 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। ये टाइम हमको परमेश्वर के लिए देना है। ठीक है, पर अभी ना हफ्ते में 1 घंटा बैठने के लिए भी भारी पड़ रहा है। ठीक है, जो वस्तु तुझ में बाकी रह गई है और वो मिटने पर है, लिखा गया है ना। हाँ, इसलिए हाँ, मिटने पर है, उन्हें तू दृढ़ कर। वो प्रार्थना का जीवन को तो दृढ़ कर, वो विश्वास को दृढ़ कर, वो सेवकाई को तो दृढ़ कर। इसमें नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? परमेश्वर का नुकसान है या कलीसिया का नुकसान है? हाँ, खुद का नुकसान है। परमेश्वर को कुछ नहीं होता है, कलीसिया को भी कुछ नहीं होता है। कलीसिया परमेश्वर का है, कुछ नहीं होता है कलीसिया को, परमेश्वर को भी कुछ नहीं होता है, सेवक को भी कुछ नहीं होता है, पर यह खुद का नुकसान है। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अरे कोई भी काम पूरा नहीं है रे बाबा तेरा। भक्ति पूरा नहीं है, विश्वास पूरा नहीं है, प्रेम पूरा नहीं, प्रार्थना पूरा नहीं, वचन पढ़ना पूरा नहीं, वचन के अनुसार चलना पूरा नहीं, कुछ भी काम पूरा नहीं। एक ऑफरिंग देना काम पूरा नहीं, दशमांश देना काम पूरा नहीं, कुछ भी काम पूरा नहीं। तेरे में जो बाकी रह गया है वो मिटने पर है।
तू है ना जागृत हो जा, मन फिरा, ठीक है, मन फिराएगा तो है ना ये मेमने के लहू के द्वारा धुलकर जो श्वेत वस्त्र को पहने है ना, वैसा तू भी रहेगा, तेरे वस्त्र श्वेत रहेंगे। अगर तू वैसा रहेगा तो क्या होगा मालूम है? जीवन के किताब में से तेरा नाम को मैं नहीं काटूंगा, नहीं मिटाऊंगा करके प्रभु बोलता है। जीवन के पुस्तक में नाम लिख दिया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया है, जिस दिन आपने मन फिरा कर बपतिस्मा लिया है, प्रभु के लहू के द्वारा धुला है, जीवन के पुस्तक में नाम लिख गया। पर उसको मिटाता भी है, बोलता है प्रभु। अश्रद्धा से रहते, अश्रद्धा से, ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी गारंटी नहीं है। न्याय के सिंहासन के सामने सबको खड़ा रहना पड़ेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। उधर जीवन के किताब में हमारा नाम लिखा होना चाहिए। हालेलुया। यही बात देखो निर्गमन के किताब में भी रहेगा। देखो निर्गमन का किताब 32वां अध्याय, सब लोग निकालो, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस 32वां अध्याय, 32 और 33 में पढ़ो। तरी आता तू त्याच्या पातकाची क्षमा करशील तर न करशील तर तू लिहिलेल्या वहीतून मला काढून टाक। हाँ परमेश्वर मोशेला म्हणाला, हाँ ज्या कोणी माझविरुद्ध पातक केले आहे हाँ त्यालाच मी आपल्या वहीतून काढून टाकणार। हाँ हिंदी में भी पढ़ो आंटी। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। ये कौन कह रहा है मालूम है? मूसा परमेश्वर से कह रहा है। क्या कह रहा है? इजराइलियों के पापों को तू क्षमा कर। हाँ नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मेरा नाम तू अपने पुस्तक में लिखा हुआ है, स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में मेरा नाम लिखा है, तू इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। तू इन्हें क्षमा कर। उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो तू एक काम कर, मेरा नाम को इस पुस्तक में से निकाल दे, बोलता है। हाँ बाद में परमेश्वर क्या बोलता है? यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं तेरा नाम नहीं निकालूंगा। उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। किसका नाम काटेगा? जो मेरे विरुद्ध में पाप किया है। सेवक का देखो कितना दुख है। मैं नष्ट हो गया तो भी चलेगा, पर ये लोग है ना नष्ट नहीं होना चाहिए। सेवक क्या बोलता है? तू मेरा नाम उधर से काट दे, नरक में डाल, मुझको चलेगा, पर है ना ये लोग स्वर्ग में रहना चाहिए। ऐसा सेवक है ना परमेश्वर से बोलता है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अन्यायी है क्या? न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय से काम करता है वो। हालेलुया। मेरे को ना एक यार ब्राह्मण है ना, जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से ब्राह्मण होता है करके पूछा। वो लोग क्या बोलता है मालूम है? जन्म से ब्राह्मण होता है, यानी वो जन्म, उसका जिंदगी कैसा भी रहेगा, वो मंदिर में बैठेगा, पीठ पर बैठेगा, पूजा करते रहेगा। उसका जिंदगी कैसा भी रहेगा तो भी ऐसा, पर अपने को ऐसा नहीं है। हाँ अपने को ऐसा नहीं है। पास्टर का बेटा होने दो, पास्टर का बेटी होने दो, हाँ पास्टर का रिश्तेदार होने दो, अपना दादा परदादा पास्टर होने दो, ओके। हाँ वो लोग पास्टर का वंश का लोग है, इसलिए वो लोग स्वर्ग में जाएगा बोलकर ऐसा जन्म से कोई यहां पर स्वर्ग में नहीं जाएगा, कर्म से जाएगा। हालेलुया। जो मेरे विरुद्ध में पाप किया है उसी का नाम को मैं काट डालूंगा करके बोलता है। उधर स्टोरी पता है क्या आपको? क्या हुआ पता है उधर 32वां अध्याय में? पता है? जितना लोगों को पता है हाथ उठाओ। ओके आंटी को भी पता है, ओके वो अक्का को भी पता है, हाँ वो ब्रदर को भी पता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मूसा 40 दिन सीनाई पर्वत पर गया, परमेश्वर से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया। नीचे इजरायली लोग हारून के पास आकर, मूसा मिस्र देश से यहां तक हमको लेकर आया। वो मूसा भी दिख रहा नहीं, वो क्या हो गया पता नहीं।
परमेश्वर भी नहीं दिख रहा, क्या हो गया पता नहीं। इसलिए अभी हमको यहां से तो आगे चलना है, यहां से हमको आगे चलाने के लिए, हमारा अगुवाई करने के लिए तू हमारे लिए एक देवता को बना करके बोलता। तो वो लोगों का बातों को सुनकर हारून वो लोगों का बातों को कैसे सुनेगा? नहीं, अगर नहीं सुनेगा समझो तो क्या होगा? हारून को लोग जीने नहीं देगा वो लोग। इसलिए क्या हो गया? हारून को ठीक है बाबा, फिर तुम्हारा मर्जी बोलकर तुम्हारे पास जितना भी सोना है, कानों में जो सोना है, ओके, वो सोना को लेकर आ जाओ। और उससे क्या किया बोलो तो बछड़े को बनाया। और यही है जो तुम्हें मिस्र देश में से लेकर आए, वो बछड़ा लेकर आया क्या? और यही तुमको आगे चलाएगा। बछड़े को ना देखोगे तो कोई भी देश में बछड़े को किससे तोलते हैं? बोलो ना, किससे तोलते हैं बछड़े को? बुल को किससे तोलते हैं? बछड़े का मूर्ति को स्टॉक मार्केट पैसे से तोलते हैं उसको, मालूम है? क्या बोलते हैं उसको? बुल मार्केट है ना, जो आगे बढ़ते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यही ये बछड़ा है, यानी यही ये धन है। ओके, एक व्यक्ति दो ईश्वर का दास नहीं हो सकता, दो स्वामी का दास नहीं हो सकता। या तो वो धन का दास होगा या तो वो परमेश्वर का दास होगा। हालेलुया। सोने का बछड़ा बनाया, बोलता है यही तुमको बाहर लेकर आया। अरे वो सोना किसने दिया? परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था। वो लोग को जब मिस्र देश से बाहर निकलते हो, तुम्हारे पास जितना भी सोना है सब लेकर साथ में चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हुआ सोना को, परमेश्वर ने दिया हुआ पैसा को अभी है ना, लोग क्या किया बोलो तो ईश्वर बना के रख लिया। ईश्वर कौन है? पैसा है, परमेश्वर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि सोने का बछड़ा को बनाया। ओके, एक्चुअली ये सोने का बछड़े को वो लोगों ने क्यों बनाया बोलो तो, इजरायली लोग है ना मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करते। पर है ना, मिस्र देश से इजरायली लोग जैसे कि बाहर आए थे, उसी तरह से दूसरे जाति के लोग भी मिस्र देश में इजरायलियों के तरह वो लोग गुलामी करते थे। वो लोग भी है ना इजरायलियों के साथ में बाहर आए थे। मिक्सड मल्टीट्यूड बोलकर लिखा रहेगा जब बाहर आए थे। 12वां अध्याय में 13वां अध्याय में हम लोग देखते इजरायलियों के साथ में मिक्सड मल्टीट्यूड्स, मिस्र जन, यानी सिर्फ इजरायली लोग नहीं, दूसरे जाति के लोग भी। वो दूसरे जाति के लोग कौन है? जो है ना अन्य जाति के मूर्ति पूजक लोग है। वो लोग है ना, जब लाल समुद्र को पार कर सीनाई पर्वत के पास आए, मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर गया, तभी वो लोग है ना इजरायलियों से कुछ लोगों से बात की। जो पुरानी लीडर्स लोग है ना, बड़े लोग, वो लोगों से बात किए। अभी मूसा किधर है पता नहीं, परमेश्वर किधर है पता नहीं। देखो, हमको ना हमारा देवी देवता लोग था, हमारा देवता जो है ना बछड़ा है, ठीक है, वो बहुत सामर्थ्य है। हाँ, उसको हम लोग मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाएंगे तो है ना हमारा सारा मन्नत पूरा होता है, हमको सुरक्षा रहता है। वो बछड़े को देखकर है ना लोग डरते हैं। आप समझ रहे हो? पैसे को देखकर लोग डरता है कि नहीं? चाइना से लोग डरता है, अमेरिका से लोग डरता है, धन है। ओके, वो बछड़े को देखकर लोग डरते, ऐसा वैसा कर वो लोगों ने बात की। और ये लोग है ना उनके बातों को सुनकर हारून के पास है ना जाकर झगड़ा करने लगे, हमारे लिए एक देवता को बना। आप समझ रहे हो? अपना संगति किसके साथ में होना चाहिए बाबा? अपना फेलोशिप किसके साथ में होना चाहिए? हम लोग किससे बात करते हैं, किससे बात नहीं करते, थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए ना। आत्मिक जीवन को बिगाड़ने वाले लोग हैं, या फिर परमेश्वर ने जो अपने को नियम को रखा है वो नियम के अनुसार चलने के लिए एनकरेज करने वाले लोग हैं। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। बात मत करो बोलो तो दुश्मन की तरह नहीं देखने को बोल रहा है मैं,
प्रेज लॉर्ड, हाय बाय, ज्यादा व्यवहार नहीं करने का। हम लोग का आत्मिक जीवन है ना, बिगाड़ के नहीं लेने का हम लोग। और कुछ लोगों का स्वभाव कैसा रहता है मालूम है? आप ध्यान से सुनो। हमेशा, अभी दो जन है समझो, एलिजा और आंटी है, निर्मल आंटी, ये दोनों जन है ना सुवर्ण आंटी का टॉपिक को बात करेंगे। ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, उसका घर, उसका गली, वो सामने एलिजा का भी वैसे ही है। ओके, अभी ये दोनों को क्या जरूरत है? ఇప్పుడు అమ్మ మీరు ఇప్పుడు డాలి అక్క ఉన్నారు, अभी डॉली अक्का है, चंद्रमा माजी, ओके, वो दोनों जन बैठा। अभी वो दोनों जन को अभी इनका क्या जरूरत है? निर्मल आंटी का क्या जरूरत है? ऐसा करती है, वैसा करती है, वो ये सब क्या जरूरत है? ऐसे सब बातों को नहीं करने का। एक एक है ना, एक सिस्टर हमारा आत्मिक पिता के पास आई, आंटी है, सिस्टर नहीं आंटी है, ओके, समझ रहे हो ना, सिस्टर और आंटी, आंटी। तो वो ना उनका पास्टर के बारे में बोल रही थी कि हमारा पास्टर देखो ऐसा है वैसा है, वचन भी बराबर नहीं बोलता, ऐसा सब करके। हमारा आत्मिक पिता से ना, कौन सा भी हमारे एरिया में अच्छा कलीसिया है तो बोलो, उधर मैं जाऊंगी करके बोली। तो हमारा आत्मिक पिता बोला कि हाँ है उधर अच्छा कलीसिया, पर मैं तुझे नहीं बोलूंगा, बोला। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोला? तो क्योंकि तू उधर जाएगी ना, वो कलीसिया बिगड़ जाएगा। वो कलीसिया अच्छा है, अभी तू जाएगी तो कलीसिया बिगड़ जाएगा। क्या करेगी तू? इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, यही व्यवहार चलते रहेगा। इसके बारे में उसको बोलेगी, उसके बारे में इसको बोलेगी। पास्टर ऐसा बोला वैसा बोला बोलकर पास्टर के बारे में बोलेगी। बाद में ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, यही बोलते। वो कलीसिया अच्छा है बाबा, तू जाएगी तो बिगड़ जाएगा। आप समझ रहे हो? हम लोग किसके साथ में हमारा संगति करना चाहिए? ये ना फारिसी शास्त्रियों का स्वभाव है, जिन्होंने ना यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है। हे कपटी लोगों, पहला है ना तुम्हारे आंख में का वो धूल को ना साफ करो बोलता है। लोगों के आंख में क्या देखता है? तुम लोग पढ़ो, हिंदी में कैसा है आंटी? 7वां अध्याय 5वां वचन। नहीं, देखो मेरे पास है, मत्ती 7वां अध्याय 5वां वचन। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख में का तिनका बलि बाती देकर निकाल सकेगा। इनके आंख में क्या है? कुछ लोग का आंख भी साफ नहीं करता है बाबा, क्या खाना कैसा खाएगा उनके सामने बैठ के? एक बार सोचो। लगभग आधा घंटा तक वही चेहरा अपने को दिखते रहेगा। उनका आंख है ना इतना गंदा रहता है, बाप रे बाप। आंख में क्या है देखो, पूरा आंख में इतना सारा लट्ठा। कुछ लोगों का आत्मिक जिंदगी वैसा है, आप समझ रहे हो? सामने वाले के अभी है ना, क्या हो गया मालूम है? क्या हो गया मालूम है? वो एक अंकल है ना, पास्टर अम्मा, देख कैसी है पास्टर अम्मा, ऐसा रहती है क्या? ऐसा बोलकर पास्टर अम्मा के बारे में बोल रहा है, पास्टर का वाइफ के बारे में। ये व्यक्ति बोल रहा है क्या? अभी उनका बेटी कैसी है मालूम है? उनका एरिया में ना कोई दूसरा लड़के के साथ घूम रही है। उसके पहला एक के साथ घूमी, वो गया, फिर दूसरे के साथ घूम रही है, वो भी गया, वो 3-4 वो भी गया, ठीक है, अभी तीसरा के साथ में घूम रही। देखा? और उनका वाइफ का तो बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है, आप सबको सब मालूम है, मेरे को सब। अरे फिर प्रभु ऐसे ही रखेगा मेरे को इधर। प्रेज द लॉर्ड।
वो पास्टर अम्मा के, अरे पहला अपने आंख में का वो लट्टा को, धूल को तो निकाल दे, सामने वाले के आंख में का तिनका। मैं क्या बोलता हूं, हमको दूसरे के बारे में क्या जरूरत है? क्यों बात करने का दूसरे के बारे में? हाँ, यदि कुछ भी है तो उनके लिए प्रेयर करो, वो लोग मजबूत होने के लिए, वो लोग आशीषित होने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए, उसके लिए ना कुछ बात करके उनके लिए प्रेयर करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। पर हमेशा ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन काम करता है ऐसा? ज्यादा लेडीज करता है क्या पुरुष लोग करता है? काम धंधा नहीं रहता है ना इनको। प्रेज द लॉर्ड। जिनको कुछ काम नहीं रहता, खाली बैठते ना, यही काम रहता है उनका। हालेलुया। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत सारा स्टोरीज जो हुआ है मैं बोलता था अभी। हालेलुया। देखो मलाकी का किताब में 3 अध्याय 16वां वचन पढ़ो। मलाकी 3 अध्याय 16वां वचन। जल्दी पढ़ो जल्दी। मत्ती सुसमाचार के पहले। तेव्हा परमेश्वराचे भय बाळगणारे एकमेकात बोलले। हाँ, उधर है क्या? एक दूसरे से वो लोग बात किए है ना? हाँ देखो। तेव्हा परमेश्वराचे भय बाळगणारे एकमेकात बोलले, ते परमेश्वराने कान देऊन ऐकले व परमेश्वराचे भय धरणारे व त्याच्या नामाचे चिंतन करणारे यांची एक स्मरणवही त्या समोर लिहिण्यात आली। हालेलुया। वो है ना, आप है ना 18वां वचन तक पढ़ते आओ। ओके, वहां पर है ना परमेश्वर क्या कहता है बोलो तो जो मेरे भय मानने वाले हैं वो लोग है ना एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो मैं सुनता हूं, प्रभु बोलता है। वहां सुनकर क्या करता है बोलो तो परमेश्वर के सामने रिमेम्बरेंस बुक है, स्मरण देने वाला वो बुक है, वो किताब में ना उनका नाम लिखता है, बोलता है। हालेलुया। इधर जो बात बोल रहा है झगड़ा लगाने वाला बात के बारे में नहीं है, इधर है ना परमेश्वर के बारे में जो बातचीत करते हैं, परमेश्वर के वचनों के बारे में जो लोग बात करते हैं, ठीक है, जो लोग है ना प्रभु के बारे में दूसरा व्यक्ति को बोलते हैं, वो लोगों का नाम है ना पुस्तक में प्रभु लिखेगा, बोलता है। हालेलुया। और नीचे हम लोग देखते आएंगे तो प्रभु कहता है कि इस तरह से जो मेरा सेवा करेगा मैं उसको प्रतिफल दूंगा, न्याय के दिन में मैं उसको प्रतिफल दूंगा। और इस तरह से जो है ना सेवा नहीं करते, जो है ना दूसरे को बिगाड़ते रहते, उनको दंड दूंगा। ये सब है ना नीचे पूरा वचनों में लिखा गया। अभी यीशु मसीह मरा, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ। तीसरे दिन जब है ना यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, उस समय में एम्माउस है क्या हिंदी में? हाँ, अम्माउस। ओके, एम्माउस। ओके, एम्माउस उस मार्ग में 2 व्यक्ति लोग है ना आपस में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। पतरस आकर ये लोगों से कहता है कि अरे कब्र में यीशु मसीह नहीं है। उसके पहला स्त्रियों ने देखा यीशु मसीह कब्र में नहीं है, फिर पतरस ने देखा, पतरस भी बोलता है कि नहीं है। ये बात है ना ये लोगों को सुनने में आया, ये लोग सुने और ये लोग अरे यीशु मसीह फिर जैसे कि बोला तो वो जीवित हुआ है या फिर किसी ने भी लेकर गया है क्या, बोलकर है ना यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे। उतने में ही क्या हो गया बोलो तो यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, बोलता है। हालेलुया। जब है ना एक व्यक्ति से आप है ना यीशु मसीह के बारे में बात करते रहोगे ना, वहां पर यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह साथ में रहेगा वहां पर, उनके बातों को सुनेगा। और बाद में यीशु मसीह ने उनको उनके सारे डाउट्स को क्लियर किया बोलकर हम लोग देखते हैं। और यीशु मसीह ने उनको ना रोटी तोड़कर दिया, उनके घर पे गया तो रोटी तोड़कर दिया, उनका आंख खुल गया। वो लोग है ना यीशु मसीह को देखकर पहचान लिया, अरे प्रभु हमारे बीच में आया बोलकर, और प्रभु अदृश्य हो गए। वो लोग क्या कहते हैं मालूम है? जब वो हमसे बात कर रहा था, हमारा
दिल में, दूसरे ट्रांसलेशन में आग जल रहा था, हिंदी में उत्तेजना आ रहा था करके लिखा गया, आग जल रहा था बोलता है। हालेलुया। जब है ना हम लोग आपस में प्रभु के बारे में बात करते रहेंगे, प्रभु के बारे में हम लोग बोलते रहेंगे, तो है ना हमारे में उत्तेजना आता है, हमारे में ना दिल में ना आग जलता है। उससे क्या होता है बोलो तो हमारा सारा डर निकल जाता है, हमारे में सारा कमजोरियां निकल जाता है, हमारा दिल है ना उत्साह से भर जाता है, हम लोग है ना आगे बढ़ते रहते, आगे बढ़ते रहते। हालेलुया। तो हम लोग किसके साथ में संगति करना है, किसको हम लोग प्रभु के बारे में बोलना है, ये सब है ना हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मूसा क्या कहता है बोलो तो वो लोग है ना ऐसा बछड़े को तैयार करके बछड़े का पूजा कर रहे थे। कल यहोवा का पर्व है बोलकर यहोवा का नाम रखकर वो लोग है ना बछड़े को, होम बलियों को, मेल बलियों को चढ़ाए, और वो लोग है ना नशा किए, दाकरस से मतवाले हो गए, और वो लोग है ना भयंकर रीति से नाचने लगे, खाने के लिए बैठे, पीने के लिए बैठे, भयंकर रीति से नाचने लगे। जैसे कि आप डिस्कोस में देखो, मैं जाता था ना पब्स में, भयंकर रीति से नाचते थे, ठीक है, लड़का लड़की लोग मिलकर, वैसा है ना उन दिनों में हुआ। परमेश्वर को ना बहुत क्रोध आया, परमेश्वर ने वो लोगों को, ये मेरे लोग है, मेरा पवित्र प्रजा है बोलकर पूरा दुनिया के सब जाति के लोगों में इनको अलग किया, ये मेरे विशेष लोग है, पवित्र लोग है बोलकर, पर वो लोग है ना अन्य जाति से वो भी बदतर रीति से वो लोगों ने बर्ताव किया। तो मूसा को पता चल गया कि परमेश्वर ये सहन नहीं करता है, परमेश्वर उन्हें तू क्षमा करने तो मेरा नाम काट डाल, बोलो तो मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं जो लोग मेरे विरुद्ध में पाप किया है उनका नाम मिटा डालूंगा। ठीक है, आप लोग ऐसा सोचो ही मत, मैं बपतिस्मा लिया है, चर्च में जा रहा है, 10 रुपये में ऑफरिंग दे रहा हूं, हो गया, प्रभु मुझ पर दया करेगा, प्रभु मुझे स्वर्ग में ले लेगा, ऐसा भ्रम में, धोखे में नहीं रहना चाहिए। यदि पश्चाताप नहीं करेंगे, पवित्र जीवन को नहीं जिएंगे, ओके, वैसे ही पाप में ही अपना जीवन को कंटिन्यू करते रहेंगे, लिखा गया नाम को परमेश्वर काट सकता है। इसलिए सावधानी से रहना बहुत जरूरी है। क्या हो गया, कुछ नहीं होता है देखेगा तो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता है बात करेगा तो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता है वीडियो कॉल करेगा तो, ऐसा है ना समझते हैं। कुछ नहीं होता है बोलकर आप सोचते हो परमेश्वर बोला ऐसा, कुछ नहीं होता है बोलकर, ये शैतान बोलता है कुछ नहीं होता है बोलकर, परमेश्वर बोलता है क्या ऐसा? इसलिए सावधानी से रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को खुशी होना चाहिए कि मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा गया है। हालेलुया। और वो नाम मिटने नहीं जैसा, मेरा जीवन को मैं उसी तरह से मेंटेन करके चलूंगा, वही प्रार्थना में, भक्ति में रहूंगा। ठीक है, प्रभु बोलता है कि मन फिराओ, तुझ में थोड़ा सा जो बाकी है ना, और जो मिटने पर है बोलता है। सच में बहुत सारे लोगों में प्रार्थना नहीं है, मिट गया है, लोगों में परमेश्वर की और प्यार ही नहीं, मिट गया है। कुछ लोगों में थोड़ा सा बचा है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, देखो क्या, सुबह 2 मिनट, रात में 1 मिनट, थोड़ा सा बचा। प्रभु बोलता है मन फिरा, मन फिरा बोलता है प्रभु। यदि मन फिराएगा, मेमने के लहू के द्वारा धुले गए लोग जो श्वेत वस्त्र को पहने, वैसा तुम भी श्वेत वस्त्र को पहने रहोगे, और कदापि रीति से तुम्हारा नाम को मैं नहीं मिटाऊंगा, प्रभु बोलता है। हालेलुया। और एक है ना, पौलुस भी क्या बोलता है मालूम है, 4 अध्याय 3 वचन में, कि फिलिपियों का पत्री में, वो एक वचन पढ़कर हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। वो एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। देखो ना, ये लोग भी आता है, भी लेट आता है, ओके, और 1 घंटा भी वचन को बराबर नहीं सुनते। देखा कैसा है, देखा इनका जिंदगी। हर दिन अपने को 2 घंटा 40 मिनट देना है अपने को, ये लोग हफ्ते में 1 घंटा आ रहा है बोलो तो बहुत भारी पड़ रहा है ये लोगों को।
आप लोगों का नाम जीवन के किताब में लिखा जाना चाहिए, ये भूलो मत, ध्यान रखो आप लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो फिलिपी 4:3। हे सच्चे सहकर्मी, हाँ, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। देखो फिलिपी कलीसिया से बोलता है तू उन स्त्रियों की सहायता कर। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। ये लोगों ने परिश्रम किया है सुसमाचार फैलाने में, प्रचार करने में, सेवकाई में। ये लोगों ने परिश्रम किया है मेरे साथ में। हाँ, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए है कि नहीं? उधर जीवन का पुस्तक में इनका नाम लिखा गया है। क्यों बोलो तो ये लोगों ने मेरे साथ में सेवकाई में, ये लोगों ने क्या किया? सुसमाचार प्रचार करने में सिर्फ है ना मदद किया बोलकर नहीं है, परिश्रम किया बोलकर लिखा गया है। हालेलुया। हाँ, ये लोग मेरे साथ में घूमे, घर घर में घूमे, जितना लोगों को हो सके उतना लोगों को ये लोगों ने मेरे साथ में बोला प्रभु के बारे में। इनके घर में इन्होंने मुझको जगह दिया, इनके घर में आराधना चलता था। फिलिपी 4 अध्याय में तुम्हारा भेंट वो परमेश्वर की दृष्टि में मनोहर है करके बोलता है। यानी ये लोगों ने ना अपना शक्ति से ज्यादा, अपना ताकत से ज्यादा ये लोग ऑफरिंग देकर वहां पर है ना सेवक को ये लोग संभाले। और क्या किए ये लोग? सेवकाई में वो लोग मदद किए, वो लोगों ने सेवकाई में वो लोग परिश्रम किए। और ये लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया। मुझको ना कल है ना एक व्यक्ति याद आया। हाँ आंटी, एक व्यक्ति याद आया मेरे को। वो इतना बेकार जिंदगी जीता है, सेवक लोग कभी भी मिलेगा तो अच्छा सेवा करो करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। मैं मन में सोचा अगली बार ये मिलना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए बोलकर, हम लोग अच्छा करेगा सेवा, तुम उपवास रह के प्रार्थना करो करके बोले। प्रेज द लॉर्ड। उपवास रह के प्रार्थना करो, दशमांश दो, झूठ बोलना बंद करो, पवित्र जीवन जियो। ओके, लफड़ाबाजी ये सब मत करो बोलने का सोचा। हालेलुया। हाँ, तो जीवन का किताब में इनका नाम लिखा जाता है। किस किस का नाम लिखेगा? जो सेवकाई में सेवक के साथ में परिश्रम किए, उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। 4:7 में 2 तिमोथी में हम लोग देखते